लड़की ने खाना खाते समय चुपके से एक पकौड़ी उठाकर अपनी जेब में रख लेती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके पापा भी यह सब चुपके से देख लेते हैं। वह उसे समझाने ही वाले थे कि चोरी करना गलत बात है, लेकिन तभी लड़की मासूमियत से कहने लगी कि यह पकौड़ी मैं मम्मी के लिए ले रही हूँ। मम्मी को पकौड़ी बहुत पसंद है, लेकिन उन्होंने बहुत समय से नहीं खाई। ये सुनकर दादा दादी की आंखें भर आती हैं। वे तुरंत नौकर से कहते हैं कि बाकी सारी पकौड़ियां भी पैक कर दो। सच्चाई जानने के लिए आदमी खुद अपनी बेटी को कार से उसकी माँ के पास ले जाने का फैसला करता है। जब वह लड़की के बताए रास्ते पर एक लोहे की खिड़की के पास पहुंचता है तो अंदर देखकर उसकी सांस रुक जाती है, क्योंकि वहां जो चेहरा दिखता है वह उसकी 6 साल पहले मर चुकी पत्नी का था। वह लोहे की सलाखें पकड़कर चिल्लाता है कि तुम जिंदा हो तो मुझसे छिप क्यों रही थी? इन 6 सालों में तुम्हारे साथ क्या हुआ? असल में 6 साल पहले पत्नी के माता पिता की अचानक मौत हो गई थी। वह पहले ही दुख में थी कि ऊपर से उसके सगे भाई ने उसे धोखा दिया। जायदाद हड़पने के लिए भाई ने उसे शराब पिलाकर बेहोश कर दिया, क्योंकि वह उसकी इज्जत खराब करवाना चाहता था, लेकिन गलती से उसे एक आदमी के कमरे में भेज दिया गया। उस रात आदमी भी उसके दुश्मनों द्वारा दी गई नशीली दवा का स्वीकार था, जिसके चलते लड़की ही उस रात उसकी दवा बन गई थी। सुबह होते ही आदमी ने उसकी जिम्मेदारी लेने की बात कही, लेकिन लड़की ने कहा कि जो हुआ उसे भूल जाओ। फिर वह चली गई। आदमी ने उसे ढूंढना नहीं छोड़ा। बहुत ढूंढने के बाद वह उसे एक सड़क किनारे ठेले पर मिला। वह उसे अपने घर ले जाना चाहता था, लेकिन लड़की ने उसे धक्का देकर कहा कि तुम गलत समझ रहे हो, मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं चाहिए। लड़की जानती थी कि उसका भाई अभी भी उसे नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि आदमी उसकी वजह से किसी मुसीबत में पड़े। फिर एक दिन टीवी पर खबर आई कि लड़की की बीमारी से मौत हो गई है। यह खबर सुनकर आदमी को बहुत बुरा लगा, क्योंकि लड़की अब उसके लिए उसकी असली पत्नी थी। वो हर साल उसकी बरसी पर फूल लेकर उसकी कब्र पर जाता रहा। कुछ साल बाद उसकी सगाई एक अमीर घर की लड़की से हो चुकी थी। एक दिन कब्रिस्तान में अचानक एक भीगी हुई छोटी लड़की दौड़ कर आई और उसके पैरों से लिपट कर कहने लगी कि पापा। आदमी चौंक गया कि तुम किसे बुला रही हो, लेकिन लड़की ने कब्र की तरफ इशारा करके कहा कि ये मेरी मम्मी है और आप मेरे पापा। इतने में कुछ गुंडे लड़की को पकड़ने आए। दादाजी ने तुरंत बॉडीगार्ड से उसे बचाया। बाद में आदमी को यह सब मजाक लगा और वह जाने लगा, लेकिन उसकी मंगेतर ने चुपचाप उस लड़की की डीएनए टेस्ट करवाया। रिपोर्ट में आया कि लड़की सच में आदमी की बेटी थी। दादा दादी बहुत खुश हुए। मंगेतर भी नाराज नहीं हुई, बल्कि वह खुश थी, क्योंकि उसे बिना दर्द के मां बनने का मौका मिल गया। फिर उसने और एक चौंकाने वाली बात बताई कि वो मर चुकी लड़की अभी भी जिंदा है। असल में उसका भाई उसे बंद करके रखा था और उससे प्रॉपर्टी के कागजों पर साइन करवाना चाहता था। अपनी बेटी को बचाने के लिए लड़की ने पहले ही उसकी उंगलियों पर एक खास दवा लगा रखी थी, ताकि कोई जबरदस्ती अंगूठा न लगवा सके। जब भाई की चाल नाकाम हो गई तो वह पागल हो गया। वह लड़की की उंगली काटने ही वाला था कि तभी दरवाजा जोर से खुला और आदमी अंदर घुसते हुए चिल्लाया कि अपने गंदे हाथ उससे दूर रखो।